हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। नेक्स्ट लेसन के लिए आज फिर से नेक्स्ट में हमको वेदांत दर्शन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की हम लोगों ने बात की थी। अब हम लोग वेदांत दर्शन और शिक्षा यानी वेदांत दर्शन एंड एजुकेशन के बीच रिलेशनशिप या वेदांत दर्शन से शिक्षा को क्या मिला, शिक्षा में क्या चेंजेस हुए या क्या बेहतर है शिक्षा के लिए, इस पे हम लोग बात करेंगे आज। भारत में जो हम लोग एजुकेशन से संबंधित एक कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं ना, केवल सिर्फ शिक्षा, वो थोड़ा नया सब्जेक्ट है, पहले नहीं था। पहले तो दर्शन ही था। मतलब जो वैदिक कालीन शिक्षा की अगर हम लोग बात करें, वैदिक कालीन युग की हम लोग बात करें, तो उस समय दर्शन ही एकमात्र विषय हुआ करता था और इसके सारे उप विषय होते थे। चिकित्सा शास्त्र है, अभियांत्रिकी है, ट्रेनिंग है, जो भी है सब दर्शन के ही अलग अलग ब्रांचेस में होते थे। और वेदांत दर्शन में भी अगर हम लोग देखते हैं, बात करते हैं, तो इसमें भी कहीं स्पेसिफिकली शिक्षा को डिफाइन या स्पेसिफिकली शिक्षा की बात नहीं की गई है। लेकिन जो हम लोगों ने देखा, इसमें तत्व मीमांसा में ज्ञान को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई कि ज्ञान की सहायता से ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति, यानी वो जो ज्ञान शब्द है, जैसे हम लोगों ने पहले भी बात की कि ज्ञान शब्द जो है वो जिसे हम लोग आज शिक्षा कहते हैं, वो तब ज्ञान ही कहलाता था। और ज्ञान से हम मनुष्य के बात व्यवहार में परिवर्तन करके और उनका बिहेवियरल रिफॉर्म विद द हेल्प ऑफ नॉलेज, और जो जितना रिफॉर्म अपने आप को कर पाता था वो उतना ही उच्च श्रेणी का मनुष्य कहलाता था। दर्शन सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए है, ये तो हम लोग समझ ही रहे हैं। अब जैसा पता है हमें कि शिक्षा एज अ कॉन्सेप्ट, जो हम लोग आज की शिक्षा पढ़ रहे हैं, आज जो हम लोग देख रहे हैं, ये पहले नहीं था। पहले शिक्षा का कॉन्सेप्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो ज्ञान, और ये जो ज्ञान है उसका अल्टीमेट एम मुक्ति था। तब जब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी तब आप मुक्ति की ओर अग्रसर होंगे। और मुक्ति से मतलब था ये मोह माया से, देह विदेह से, हर तरीके की मुक्ति वो हम लोग पहले ही डिफाइन कर सकते हैं। और इसमें बात हुई थी कि विद्या वही है जो हमें मुक्ति प्रदान करे, यानी विद्या वो है जो हमें सर्वोच्च, हमारे सर्वोच्चतम शिखर पे ले जाए। प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है। हर व्यक्ति के उसके हाईएस्ट लेवल तक ले जाने का नाम हमारे हिसाब से मुक्ति है, कि वो फिर छोटी छोटी ऑब्स्टिकल से नहीं डरेगा, नहीं घबराएगा और मुक्ति को प्राप्त करेगा, मोक्ष को प्राप्त करेगा, ईश्वर के परम स्थान को प्राप्त करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग शिक्षा का उद्देश्य क्या था। दो उद्देश्य, अपरा और परा। जो अपरा है व्यवहारिक है और परा आध्यात्मिक। व्यवहारिक जीवन में हमको जो कुछ भी सीखना है, जो कुछ भी करना है, उसकी सहायता से उसको लेते हुए, उसको जीते हुए हम अध्यात्म की तरफ जा सकते हैं। पहले जो हमारी व्यवहारिक जीवन की जिम्मेदारियां हैं हम उनको पूरा करें और उसके बाद हम ईश आराधना में जाएं, अपने कंसंट्रेशन लेवल को इंक्रीज करें, अपना हाईएस्ट मोड ऑफ बिहेवियर प्रेजेंट करें इस समाज में। ये शिक्षा का उद्देश्य था। और अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन या अल्टीमेट एम ऑफ नॉलेज क्या था? मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति। और उस मोक्ष की प्राप्ति, उस अल्टीमेट एम को
प्राप्त करने के लिए जो छोटे 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 स्टेप्स थे, वो स्टेप्स साधन के उद्देश्य कहलाए। और वो क्या स्टेप्स थे? सबसे पहला स्टेप है कि शारीरिक और शरीर शुद्धि, शारीरिक विकास और शारीरिक शुद्धि, मतलब स्वस्थ हो व्यक्ति, साफ सुथरा हो, चाहे कितनी भी ठंडी हो, नहाना ज़रूरी है गर्म पानी से। यानी आप अपने शरीर को शुद्ध रखिए, साफ कपड़े पहनो। अब तो कोविड है, 2 साल 3 साल से तो हम लोग इस चीज़ को पूरी तरीके से मान रहे हैं ना, कि हमारे वैदिक धर्म में जो कुछ भी बातें कही गई, हमारे दर्शन में जो बात कही गई, वो आज के समय अनुकूल है कि आप कहीं भी बाहर से आइए, अपना बाहर का जो भी शूज़ है, सैंडल है, उसको रात भर शाम भर के लिए अपना घर के बाहर ही छोड़ दीजिए, अंदर आइए, घर की चप्पल पहनिए, कहीं से भी आकर के कपड़े चेंज करिए, ठंड है फिर भी चेंज करिए, पूरा कपड़ा चेंज करिए, नहाओ साफ सुथरा से। यानी ये आपका शरीर जब प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा ना बेटा, उसके बाद ही कोई और स्टेप तुम परफॉर्म कर सकोगे। क्योंकि सारा काम तो देखो हम इस शरीर से करते हैं। हमें सुख मिलना है, हमें को अपना गोल अचीव करना है, हमको अपने आप को जस्टिफाई करना है, सब कुछ करना है। वो किससे करेंगे? अपने शरीर से करेंगे। तो इस शरीर की प्रॉपर डेवलपमेंट और इस शरीर की शुद्धता पर विशेष ध्यान दो। आज का समय भी यही कह रहा है, सब अपने अपने घरों में रहो, सुरक्षित रहो, और सफाई ही एकमात्र है, और एक दूसरे से कीप डिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि हम दोस्ती बहुत है हमारी तो हम जूठा पानी पिएं और जूठा खाना खाएं, नहीं। खूब अच्छी दोस्ती है तभी हम जूठा खाना नहीं खाएंगे, जूठा पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि ऐसा समय चल रहा है। फिर दूसरा स्टेप है शारीरिक विकास के बाद मानसिक और बौद्धिक विकास, कि हमारा मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। जब वो प्रॉपर तरीके से हमारा मेंटल डेवलपमेंट होगा, इंटेलेक्चुअली हम रिच होंगे, तो हम चीज़ों को अच्छे से समझ सकेंगे। जब हम इंटेलेक्चुअली एंड मेंटली स्ट्रांग बनेंगे, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे बात कर सकते हैं कि मॉरल डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। प्रत्येक व्यक्ति में, अगर प्रत्येक व्यक्ति मॉरली स्ट्रांग हो जाए, उसका चारित्रिक मजबूती हो जाए, तो आजकल जो समाज में गंदगी फैला है ना, वो सब खत्म हो जाए। इसीलिए दर्शन हमेशा स्व के विकास की बात करता है कि आप अपने सर्वोत्तम शिखर पे जाइए। आप अपना कंसंट्रेशन लेवल, अपना मनोबल, अपना नैतिक बल, अपना चारित्रिक बल, अपना बौद्धिक और मानसिक बल इतना मजबूत करिए कि आपसे कोई भी गलत बात व्यवहार करना तो दूर, गलत दृष्टि से देख भी न सके आपको, और आप भी इस समाज को बेहतर व्यक्ति अपने रूप में समाज को दीजिए। ये तब भी सही था और आज भी सही है। इसके बाद वोकेशनल एजुकेशन, वर्णानुसार कर्म की शिक्षा, यानी जो व्यक्ति जिस स्किल में अच्छा है, उस स्किल को उसमें उसके व्यवसायिक रूप में विकसित करना, ये उद्देश्य था तब की शिक्षा का, तब के ज्ञान का, तब दर्शन का। हमारे वेदांत दर्शन के ये सब उद्देश्य हैं। उसके बाद हम लोग साधन चतुष्टय में प्रशिक्षण लें। साधन चतुष्टय क्या है? वो क्रोध, मोह, लोभ, माया, अहंकार, इनसे हम थोड़ा अपने आप को बैलेंस रखें। दूर तो नहीं रख सकते हैं एज ए ह्यूमन, लेकिन इंस्टेंट रिएक्शन ना हो। जब हम रिएक्शनरी हो पर इंस्टेंटली ना रिएक्ट करें, थोड़ा सा अवसर दें सामने वाले को भी, और थोड़ा अवसर खुद को भी दें रिएक्ट करने से पहले। ये भी सोचें कि रिएक्शन ज़रूरी है क्या, क्योंकि हर बात में प्रूव करने के लिए डिस्कस करना, हर बात में प्रूव करने के लिए दौड़ लगा लेना तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है।
हम हमारी क्षमताओं का पूर्ण आकलन ज़रूरी है, करते भी हैं, लेकिन उसके लिए हम हर किसी के आगे थोड़ी ना अपने आप को प्रूव करने लगेंगे कि हमें बहुत अच्छा आता है, तुम हटो तुम हटो। ना ना, ऐसा नहीं है। हमें तो सिर्फ स्वयं को सिद्ध करना होता है और किसी को नहीं सिद्ध करना होता है। एक बात। दूसरी बात कि जब हम स्वयं सिद्ध हैं तो हमें किसी और को सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि बेटा जब हम हर किसी को सिद्ध करने लगेंगे ना तो हर कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने लगेगा और वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। ठीक है, ये सबसे ज़रूरी कि जो भी है, गुस्सा भी करना है तो गुस्सा बहुत ज़रूरी है, भय बिन होई न प्रीत। लेकिन गुस्सा करने के लिए भी 3 दिन 4 दिन का अवसर तो मिलना चाहिए ना, इसके बाद उस पर रिएक्शन करेंगे। ये हमारे लिए आज बहुत ज़रूरी टास्क था। उसके बाद ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। ऑब्वियसली ऐसा व्यक्ति जो फिजिकली स्ट्रांग है, फिजिकली प्योर है। प्योर इसका ये मतलब नहीं है कि बढ़िया गंगा जल छिड़क छिड़क के प्योर है, साफ सुथरा है, साफ सुथरे कपड़े पहनता है, टाइम से नहाता धोता है, वो है। फिर उसका मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बेहतर तरीके से है। मॉरल एंड कैरेक्टर बिल्ड स्ट्रांग है। वो अपनी जो भी स्किल उसने चुनी है उस स्किल में अपना रोजी रोटी कमा सकता है, अपने और अपने ऊपर निर्भर लोगों को संतुष्ट कर सकता है अपनी उस स्किल की सहायता से। और इंस्टेंट रिएक्शन ना दे, चाहे वो क्रोध गुस्से की बात हो, चाहे वो किसी चीज़ के प्रति आसक्ति हो, चाहे अहंकार हो। एटीट्यूड दिखाना तो होता है, हम लोग का तो एक रूल है ना, यू हैव टू से द एटीट्यूड। लेकिन इस एटीट्यूड में अहंकार तो झलकता है और हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो कुछ भी है सिर्फ हमारे ही भाग्य से नहीं है। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं या जो हम पर आश्रित हैं, हम सबके हिस्से का काम करते हैं, तो सबके हिस्से में बंटना भी चाहिए। अहंकार तो कतई नहीं होना चाहिए। अहंकार आ जाएगा ना तो हम ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। ये सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वेदांत दर्शन का। अगर आप में अहंकार आ गया तो आप फिर सीखेंगे नहीं। अब हम जैसे मान लो तुम्हें रोज़ कहते हैं बेटा पढ़ो, तुमको क्या लगता है कि हम एक दिन वो उठा लेंगे, क्या है तुम्हारा रिवाइज्ड एग्जाम टाइम करके, और आई विल बी एबल टू डू दैट। यस, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू दैट। लेकिन तुम अगर प्रतिदिन करोगे तो तुम्हारी स्किल बहुत शार्प हो जाएगी, चाहे वो रीडिंग स्किल हो, चाहे वो राइटिंग स्किल हो। इस पर जरूर ध्यान देना। अब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हमारी शिक्षा का, वेदांत दर्शन के ज्ञान का अल्टीमेट एम है। तो हम जो है ब्रह्म ज्ञान के लिए बेटा अहंकार छोड़ेंगे, ब्रह्म ज्ञान के लिए अपने आप को बहुत स्ट्रांग करेंगे, अपना कंसंट्रेशन लेवल बहुत मजबूत करेंगे। अब ब्रह्म ज्ञान का ये मतलब नहीं हर किसी को ईश्वर नहीं मिलते हैं, पर हर किसी में ईश्वर हैं, ये हम समझेंगे, है ना। अब भाई ईश्वर की प्राप्ति में तो ऋषि मुनि सालों साल का समय लगा देते हैं, हजारों साल तप करते हैं, तब कहीं ईश्वर के दर्शन होते हैं। तो हम जैसे तुच्छ प्राणी ईश्वर का दर्शन करने का कैसे सोच सकते हैं। हाँ, ईश्वर हम में वास करता है, ये हम एक्सेप्ट करें और अपने आप को भी उतना ही मान सम्मान और स्नेह दें जितना हम किसी भी सम्माननीय व्यक्ति को देने का सोच सकते हैं। ठीक है, चल अब पाठ्यचर्या सिलेबस, शिक्षा का सिलेबस क्या होगा इसके अनुसार, इसमें जो शंकर के हिसाब से, उनके अनुसार, वेदांत दर्शन के अनुसार अपरा और परा दोनों ही पक्षों से संबंधित ज्ञान और क्रियाओं का समावेश होना चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए जिससे कि व्यक्ति अपने सामान्य जीवन को अच्छी तरीके से जी सके। इसमें लैंग्वेज, मैथ्स, नंबर सिस्टम, मेडिकल,
ये सब मतलब जिससे हमारा सामान्य जीवन चल रहा हो, चल सकता है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। और उसके बाद में आसन, प्राणायाम, योग, खाना खाना, ये सारी चीज़ें, खाने के भी नियम होते हैं, पानी पीने का भी नियम होता है, गट बोतल से पी जाते हैं सब ये सब उसमें बताया जाए, जिससे आप स्वस्थ शरीर के साथ, स्वस्थ दिमाग के साथ अपने घर परिवार को और अपने समाज को एक बेहतर जीवन शैली दे सकें। उसके बाद आध्यात्मिक लेवल पे जाते हैं, जो लोग वहाँ तक जा सकें उनके लिए है। अब जो हमने अभी बात कही ना कि हमें ईश्वर का वास है, तो कोई भी बोल सकता है कि ईश्वर का वास तो सब में है, तो सब इक्वल है, तो क्यों कोई अलग अलग काम करता है, अलग अलग लोगों का रिस्पेक्ट है, अलग अलग लोगों की बातें हैं, अलग तरीके से लोगों को हम डील करते हैं। तो उसका एकमात्र रीज़न है कि जो भी हम काम करते हैं, मनुष्य से मनुष्य में भेद जो है हमारे काम के द्वारा होता है, जो हम वर्क करते हैं, और एक कर्म भेद जनित डिफ्रेंशिएशन होता है। अब ये कर्म माया के हिसाब, माया के जाल में फंसा हुआ है व्यक्ति, तो उसके अकॉर्डिंग अपना काम करता है, ठीक है। और जो ये इस लेवल को पार करके हायर लेवल ऑफ स्टडीज़ में जाता है, कंसंट्रेशन लेवल को इंक्रीज करता है, उसको आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी। ये इसका करिकुलम था, सिलेबस कह सकते हैं। अब आते हैं कि टीचिंग मेथड कैसा, वेदांत दर्शन के हिसाब से टीचिंग मेथड कैसा है। तो शंकर ने ज्ञान और ज्ञान की प्राप्ति के लिए बहुत वर्सेटाइल डिस्कशन किया, और जो थोड़ा सा हम लोग के पास में है वो है कि 4-5 विधियां हैं जिस पे हम लोग बात कर लेते हैं अभी। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हो, उपकरण हो, क्या हो। तो इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के साधन को 2 भागों में बांट दिया। पहला ब्रह्म उपकरण और दूसरा आंतरिक उपकरण, बाह्य उपकरण और आंतरिक उपकरण। बाह्य उपकरण में जो हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं वो सारी, यानी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, जैसे हम देख सुन समझ सकते हो, काम करते हैं, ये सारे बाह्य उपकरण हुए। और आंतरिक उपकरण क्या हुए, जो हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये सब चीज़ें आंतरिक इंस्ट्रूमेंट हो गए, आंतरिक टूल हो गए, जिससे हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं। चित्त तो मान लो एक अलग सत्ता है, बिल्कुल एकदम डिफरेंट, कि उसमें जिसका वो सबसे स्ट्रांग हो गया अकॉर्डिंग टू शंकर, वो आध्यात्म को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन इंद्रियां और हमारी जो जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनकी सहायता से हम तब काम कर सकते हैं बेहतर, जब हमारा मन और चित्त दोनों एक साथ कोलैबोरेशन में हो, एक साथ काम करें। मतलब 2 मन ना हो, हम लोग बात करते हैं ना कि देखो 2 मन होगा तो काम नहीं करना, 1 मन से ही काम करना। तो जब हम 2 मन पे होंगे तो अच्छा काम नहीं होगा। मतलब यहाँ पे हैं, हम काम कर रहे हैं और दिल कहीं और लगा हुआ है कि हे भगवान असाइनमेंट का कॉपी लेके आना है और क्लास है कि लंबी चल रही है। ऐसे नहीं, जब हम एक बार में एक काम करेंगे ना, तब ये टूल्स के यूज की बात है। वैसे भी मल्टीटास्किंग का एज है इसमें, लेकिन आई फील कि यू शुड नॉट बी मल्टीटास्किंग एट द सेम टाइम। से अभी अगर हम फिलॉसफी पढ़ रहे हैं तो हम फिलॉसफी ही पढ़ें, जब हमारा फिलॉसफी का टर्म खत्म हो जाए देन कुछ और नेक्स्ट पढ़ें। ऐसा नहीं कर सकते कि अभी हम फिलॉसफी पढ़ रहे हैं तो हमारा जो है इमीडिएट हम जो है अपना साइको शुरू कर दें या इंक्लूसिव की बात करने लगे, तो फिर काम थोड़ा गड़बड़ हो जाता है।
अब आते हैं दूसरा, ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत यानी सोर्सेस क्या हैं ज्ञान प्राप्त की। वो 4 सोर्सेस बताए शंकर ने। वेदांत दर्शन में 4 सोर्सेस बताए गए नॉलेज को अचीव करने के। पहला है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, अनुमान यानी जस्ट गेस, शब्द और लॉजिक तर्क। इन 4 की सहायता से हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं। जैसे प्रत्यक्ष इंद्रिय को तब तक स्वीकार नहीं कर सकते हैं जब तक कि आत्मा के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हो जाता है संबंध। अब इंद्रियां हैं, इंद्रियों को कैसे मालूम चलेगा कि मैडम चश्मा लगा के देख रही हैं, या कैसे पता चलेगा कि हमको हमारा नेक्स्ट सेशन कब से शुरू होगा क्लास का। ये सब तभी होगा ना जब हम मन से एक्सेप्ट करेंगे कि यस आई हैव टू लिसन। हमने अपना उसको मतलब आत्मा, तो मान लो हम लोग आत्मा तक नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ तो आत्मा की बात है, पर फिर भी हम तो एक्सेप्ट करेंगे ना कि व्हेन आई विल रिसीव द लेसन देन आई हैव टू रीड और आई हैव टू लिसन दैट, है ना, तभी तो हम काम कर पाएंगे बेहतर तरीके से। तो ये हुआ हमारा प्रत्यक्ष। अब हुआ अनुमान। जो भी हमने पहले प्रीवियस हमारे साथ घटित हुआ है किसी भी सिलसिले में, तो हम प्रेजेंट में कोई भी निर्णय जब लेते हैं तो उस निर्णय पर हमारे पास्ट में जो भी घटनाक्रम हुआ है उसका बड़ा असर होता है। तो हम अनुमानता ये कहते हैं ना कि पिछली बार तो ऐसा हुआ था, अभी देखते हैं वैसा हो, शायद हो जाए क्योंकि हो चुका है ऐसा काम। हम जो प्रीवियस अपने पूर्व अनुभवों की सहायता से जब हम अनुमान लगाते हैं और फिर आगे की तरफ एक्सीड करते हैं, ये अनुमान का यानी अनुभव के हिसाब से जब हम अपने आप सीखते हैं। सोर्स ऑफ नॉलेज एक हमारा एक्सपीरियंस भी है। उसके बाद में शब्द मतलब श्रुति, सुन सुन के याद करते हैं ना अपने लोग। और पहले तो हमारी श्रवण शिक्षण व्यवस्था ही थी, सुन सुन के सब सूत्र और वेद याद कर करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित किया जाता था, ठीक है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, आज की डेट में भी ये बिल्कुल और बिल्कुल सही है कि हम लॉजिक पर किसी भी ज्ञान को तर्क की कसौटी पर पहले कस करके फिर उसको स्वीकार करेंगे, ठीक है। इसमें हमारा दिमाग काम करता है, बौद्धिक क्षमताएं हमारे सहायता करती हैं और मेंटल एबिलिटी, लॉजिक पावर को डेवलप करके जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी नॉलेज हम एक्सेप्ट करने वाले हैं उसके प्रति हमें सचेत करती है। ज्ञान बहुत है पर उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर ज्ञान प्राप्ति के सोपान यानी स्टेप्स क्या क्या है नॉलेज के। 3 स्टेप्स बताएं। पहला श्रवण यानी सुन करके हम वेद, उपनिषद, गीता, पुराण, ये सारे श्रवण के माध्यम से सुन करके हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो सुना है उसको मनन करके, चिंतन करके, उस पर अपना 100% दे करके एक्सेप्ट करें। और उसके बाद में निधिध्यासन। निधिध्यासन क्या है कि जो भी हमने नॉलेज हमको मिला है ना, जो भी ज्ञान हमने रिसीव किया है सुन करके, उस पर एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना और उसके बाद जब वो हमारी एनालिसिस पर खरा उतरे तब उसको अप्लाई करना, एप्लीकेशन करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नॉलेज गेन करने की कितनी विधियां हैं। तो बहुत सारी विधियां इन्होंने बताई हैं, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। पहले तो प्रत्यक्ष यानी एकदम सामने से कोई आकर के हमें जो बता रहा है, एक तो वो हो गया।
दूसरा, जो हमने अपनी इंद्रियों की सहायता से देख के, समझ के, सुन के, फील करके सीखा, वो हो गया। और जो तीसरा है वो हमने अपने लॉजिक के द्वारा एनालाइज करके फिर उसको गेन किया। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर मेथड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेथड था। प्राचीन काल में शास्त्रार्थ हुआ करते थे, जिसकी सहायता से नॉलेज गेन करते थे लोग। ठीक है, वेट, थोड़ा सा बड़ा हो गया है ये लेसन, पर बड़ा था भी। फिर उसके बाद उपदेश विधि के द्वारा, व्याख्यान विधि, ये सारे मेथड्स हैं नॉलेज को अचीव करने के। सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय, और उसके बाद में डिस्कशन, शास्त्रार्थ, फिर श्रवण, मनन और निधिध्यासन। सुनो, उस पर विचार करो, याद करो उसको, उसके बाद फिर लॉजिकली उसको एनालाइज करके फिर उससे एक्सेप्ट करो। ठीक है, इतना करते हैं आज, बड़ा लंबा हो जा रहा है। फिर डिसिप्लिन एंड सो नेक्स्ट पे करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखना बच्चों। थोड़ा सा कठिन समय है, बाहर निकलो तो मास्क का उपयोग करो, सैनिटाइजर से खुद को सैनिटाइज करो, डिस्टेंस रखो, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलो। थोड़े दिन की बात है, ये समय भी कट जाएगा, पर अपना ख्याल रखना, साफ सफाई का बहुत ज़रूरत रखना, उसकी तो बहुत ही ज़रूरत है साफ सफाई की। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको बहुत हेल्प करना। ठंड भी है और मौसम भी ख़राब हो रहा है, मौसम कोविड के कारण ख़राब हो रहा है, बाकी तो ठंड का मौसम अच्छा ही होता है, बढ़िया है ना। यू पीपल फील वेरी कूल, एक्साइटेड ना। बढ़िया अच्छे से कपड़े पहन के अपने घर में रहो, अपना ख्याल करो। शुभाशीष तुम सबको, गुड नाइट।